साथी, प्रिंट के, इलेक्ट्रॉनिक। हमारे बीच में माननीय कृष्ण बेदी जी हैं, सभी अच्छी तरीके से परिचित हैं। आज हमारी एक सृजनात्मक बैठक भी थी उसके विषय में, और आप भी जो इनसे क्वेश्चनिंग करना चाहें आप भी आमंत्रित हैं। माननीय कृष्ण बेदी इसका मैं काम कर दूँ भाई, मैं लगा देता हूँ। जी बेदी साहब बताएं, आज किस विषय को लेकर आप आज भारतीय जनता पार्टी जिला जींद के प्रमुख लोगों के बीच में जो हमने विधानसभा के अंदर संयोजक और प्रभारी नियुक्त किए हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष, जिला के महामंत्री और हमारे मंडलों के अध्यक्षों से हमने बैठ के कुछ विषयों को लेकर चर्चा की है, और वो चर्चा आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमने तय किया है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम है। हम हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 20,600 से ज़्यादा, क्योंकि 800 कुछ बूथ अभी नए भी बने हैं, तो कुल मिला के संख्या हमारी 20,600 से ज़्यादा बूथों की बनती है। प्रत्येक बूथ पर हम हमारे कार्यकर्ता मन की बात सुनेंगे। उसके बाद वहीं पर उसी बूथ को हमारे बहुत सीनियर आदमी कोई ना कोई हर बूथ पे जाएगा, और ज़िलों में विशेष तौर से अन्य प्रांतों से हमारे वरिष्ठ नेतागण, चाहे उसके अंदर पूर्व सांसद हैं अन्य प्रांतों से, और चाहे पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मौजूदा सांसद हैं, वो हर जिला में और विधानसभा पर जाने की योजना उनकी हमने बनाई है। और वो एक दिन एक बूथ पर वो रहेंगे, और उस बूथ पर घर घर जाके हम स्टिकर भी लगाएंगे, पम्फलेट भी देंगे, और हमने अपने किए हुए काम और पिछले 10 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसके क्या क्या कुनीतियाँ थी प्रदेश के हित के लिए, उन्होंने क्या क्या काम करने की बजाय लोगों को केवल बहकाने का, केवल यातनाएं देने का काम किया, उस सभी विषयों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और उसी दिन हमारे बूथ के लोग अपने बूथ के ऊपर एक ऐसा स्थान सुनिश्चित करेंगे जिसको बूथ का हम कार्यालय बोल लेंगे। प्रतिदिन हमारी चुनावी गतिविधियां वहीं से उस बूथ की हमारी चलेंगी, और मन की बात कार्यक्रम के बाद उस बूथ पर हम प्रत्येक बूथ पर जाकर हम स्टिकर लगाएंगे, पंफलेट देंगे और झंडा वितरण भी करेंगे, और पार्टी का प्रचार प्रसार एक जिसको बोलते हैं चुनावी माहौल की हम उस दिन शुरुआत कर देंगे। इस विषय को लेकर हमने अपने कार्यकर्ताओं से बैठकर आज सारी योजना बनाई है, और जींद जिला के आपके टोटल बूथ कितने जी? 1000 के आसपास जींद जिला के जो हमारे बूथ हैं उन पर भी ये गतिविधियां बढ़ें, उन पर भी ये काम इसी प्रकार से हो। और जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर होता है उससे पहले हमने प्रिलिमिनरी हमारे जितने भी व्यवस्थाएं हैं हम अपनी पूरी करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। हमने ये बैठ के योजना बनाई है, और आगामी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनाएगी, मोहन लाल बड़ौली जी के नेतृत्व में बनाएगी, और नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार जो केंद्र में सरकार बनी है, हरियाणा भी हम रिकॉर्ड तोड़ के तीसरी बार सरकार बनाने का हम काम करेंगे। बेदी साहब, 10 साल से मोदी जी की मन की बात सुनी, अब जनता भी कह रही है कि जनता के मन की भी बात सुने, सरकार के नुमाइंदे, बीजेपी के नुमाइंदे। घास का कूटने का टाइम फिक्स था हमारे आने से पहले, नहाने धोने का टाइम फिक्स था, बच्चों के कपड़े धोने का भी टाइम फिक्स था। 6 बजे लाइट आवेगी जी, सानी कुटेंगे। आज 24 घंटे लाइट दी है, तो लोगों के मन की बात सुन के दी है, लोगों की समस्याओं को समझ के दी है। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जितनी भी पेंशन सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन सीधे बैंक अकाउंट में जाए, और बीच में गरीब आदमी की आमदन पे कोई उसमें से 1 रुपये की हेराफेरी ना कर सके। ये लोगों की मन की बात सुन के किया, बिना पर्ची बिना खर्ची लोग, गरीब का बच्चा भी अधिकारी बने, ये लोगों की मन की बात सुन के हमने काम किए हैं। प्रत्येक महिला को 500 रुपये सिलेंडर गरीब महिला को मिलेगा, ये लोगों की मन की बात सुन के कही है। लोगों की मन की बात तो हम सुन रहे हैं, परंतु जिनको लोगों की बात मोदी जी पसंद नहीं आ रहे उनकी परेशान कर रहने दे, हम तो उनको रहने दो परेशान, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने लोगों की मन की बात सुन के प्रत्येक काम किया, बड़े बड़े हाईवेज निकाल दिए, बड़े बड़े मेट्रो रेल हमने चला दी हैं। ये लोगों की मन की तो बात सुनी है। गरीब की फसल
एक दाना भी हरियाणा के अंदर पैदावार होगी तो उसको हम MSP में खरीदेंगे। ये लोगों की मन की बात सुन के करिए, करे ना कांग्रेस हिमाचल के अंदर मन की बात सुन के लोगों की, वो क्यों नहीं सुनते? करे ना आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर, करे ना आम आदमी MSP दिल्ली के अंदर, ये लोगों की मन की तो बात सुन रहे हैं हम। विपक्ष कहता है कि आपने जो ये मन की बात जो सुनी है 10 साल में, जब अब लगा है कि भी सत्ता हाथ से जाने वाली है, तो आपने सिलेंडर सस्ता किया है और 35 करोड़ कर्जा माफ। ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, विपक्ष की तरफ से विपक्ष को कहना, विपक्ष के में कोई पर ज्यादा का यही कहना, वो तो विपक्ष वाले तो ये आप दूसरे की भी सुन लो ना, अपने अपने सुना रहे हैं जी। वो दो ना सफाई इस बात की कि आज हमारा जो सिरों उनकी जूतियां में खीर बन रही है, उसकी सफाई क्यों नहीं देते वो लोग? आज 3 नेता अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं कांग्रेस के, एक आता है हाथ बदलेगा हालात और कांग्रेस मांगे जवाब, ठीक है। रणदीप सुरजेवाला का टाइटल क्या है? परिवर्तन रैली, बदलाव। उसकी शैलजा जी की कौन सी यात्रा चल रही है? मतलब 3 नेता, 3 टाइटल, 3 तरह की बातें और एक दूसरे का नाम नहीं लेते। शैलजा जी के कार्यक्रम में कहीं हुड्डा जी की फोटो है क्या? उदयभान जी की फोटो है कहीं? रणदीप जी के कार्यक्रम के अंदर कहीं शैलजा और उनकी हुड्डा परिवार की फोटो है कहीं? पार्टी के कहीं नेतृत्व की फोटो है? और हुड्डा जी के वहाँ पे कहीं मेंबर पार्लियामेंट है, शैलजा राष्ट्रीय महामंत्री है, उसकी फोटो है क्या कहीं? आप उन लोगों के विपक्ष तो बात जब सुने ना, विपक्ष के कुछ योजनाएं हो तो हरियाणा के लिए कभी कुछ कोई फड़ी फोड़ी हो, कभी किया नहीं। केवल उस टाइम रोहतक जल से बाहर कुछ नजर नहीं आता था। अब मांगो ना रोहतक जलवाड़ा पे जाके वोट, उस समय तो हरियाणा जलाने के अंदर नंबर 1 था। उस समय तो ये कहते दीपेंद्र हुड्डा भाई ये जहां से खट्टर जी आए या पंजाबी का नाम लेके बोलता था हम उसको वापस भेज देंगे। आज कौन सा पंजाबी स्मेल कौन से मुंह से कर रहे हैं वो लोग? ये चीज़ें हमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनकी तो केवल उनकी पार्टी के लोग नहीं सुन रहे, जनता तो क्या सुनी थी। बेदी जी, 11,000 बच्चों की डी ग्रुप की वैकेंसियाँ पहले भर्ती हुई, उसके बाद 3774 का रिजल्ट आया। उन बच्चों को अभी तक सरकार में कोई महकमा नहीं मिला। उनकी ड्यूटी जो है हिसार कमिश्नरी में, जींद जैसे जींद, हिसार, फरीदाबाद, और वो बच्चे डेली अप डाउन कर रहे हैं, उनको कोई महकमा नहीं मिला। तो इसके बारे में ये विषय संज्ञान में आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम परसों सभी लोग बैठे थे, इस विषय पर तुरंत ही सरकार संज्ञान लेगी। अब तो आचार संहिता लगने के बाद थोड़ी समस्याएं हमारे लिए भी हैं। डायरेक्शन जो अधिकारियों को हम दे रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा आई है और उनके जब अपॉइंटमेंट हमने करा दी है, ज्वाइनिंग करा दी है, तो डिपार्टमेंट भी मिलेगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, परंतु उनकी परेशानी को हम खूब समझ रहे हैं। SC और SC वर्ग का जो आरक्षण है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन है उस पर बीजेपी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपने कैबिनेट के अंदर मुख्यमंत्री जी को नहीं सुना, इंद्री के अंदर मुख्यमंत्री जी को नहीं सुना। और जब मुख्यमंत्री जी कोई बात कह दें तो उसके ऊपर किससे बड़ी किसकी बात हो सकती है? जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कैबिनेट के अंदर और जो चुनाव आयोग को लिखा है, और मुख्यमंत्री जी की बात से सभी सहमत है और मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं। बेदी जी, टिकटों का अनाउंस कब तक हो जाएगा? देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्रीय नेतृत्व की याद है, परंतु शीघ्र ही कल राज्यसभा के चुनाव का नॉमिनेशन होगा, उसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर हो सकता है। मैं भी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी देख रहा था कि चुनाव समिति की, हरियाणा की चुनाव समिति की बैठक है वो 22 या 23 को। स्थान तो भी मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास अभी नहीं आई, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था। अब वो कितनी ऑथेंटिक है उसका भी मुझे नहीं पता, परंतु 25 तारीख से पहले एक बार हरियाणा की चुनाव समिति जरूर बैठेगी और अपनी जो प्रिलिमिनरी जो उसकी प्रैक्टिस हमने करनी है उस प्रैक्टिस को करके हम केंद्रीय नेतृत्व को भेजने का काम करेंगे। अंतिम निर्णय तो केंद्र का ही होता है। बेटी जी, जो आपका पन्ना प्रमुख है, पिछला जो चुनाव था उसमें कमजोर रहा, जहाँ पर 5 सीटें मिली। अब जो विधानसभा का चुनाव होगा, पन्ना प्रमुख कितना मजबूत होता है? देखिए, पन्ना प्रमुख पहले भी कमजोर नहीं था, पन्ना प्रमुख आज भी कमजोर नहीं है। ये संगठनात्मक काम है, इसको हमें चुनाव से जोड़ कर नहीं देखना। अब आप मान लो आज जिलाध्यक्ष जी हैं, जिलाध्यक्ष जी पार्टी के संपूर्ण कार्यों के लिए हैं, अकेले चुनाव के लिए नहीं है, और जिलाध्यक्ष के बिना चुनाव भी नहीं है। ये हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव तो कई बारी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक कारण से भी लूज हो जाता है, परंतु उसमें सारी मेहनत बेकार गई ऐसा नहीं है। वो संगठनात्मक काम है, पहले भी सतत चल रहा था, आगे भी सतत चलेगा। और जहाँ सरकार नहीं जिन प्रदेशों में, वहाँ भी तो पन्ना प्रमुख बना ही रहे हम। तमिलनाडु में बना रहे हैं, हम तो केरला में भी बना रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बना रहे हैं। कोई पन्ना प्रमुख कोई सरकार की गारंटी होगी ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु पन्ना प्रमुख के बिना सरकार बनेगी ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। ये एक जुड़ा हुआ काम है, संगठन के काम लगातार चलेंगे। चुनाव तो 5 साल में एक बार आने हैं,
संगठन तो प्रतिदिन जीवंत रखना तो हमारी योजनाओं में है ना। ये सारा आप उस दूसरे नज़रिए से जोड़ रहे हो, शायद कटाक्ष की नज़र से जोड़ रहे हो, उधर से नहीं जोड़ो। ये संगठन का काम है, लगातार कार्यकर्ताओं काम पे लगा के रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। बेदी जी, चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? चुनाव में मुद्दे आज तो पूरी जनता बोल रही है। नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से छक्कों की जड़ी मारी है, हर बॉल बाउंड्री से बाहर, चाहे कि लोगों को सुविधाएं देने की बात थी, कानून और व्यवस्था की बात थी, गरीब के बच्चे को ईमानदारी से रोजगार देने की बात थी, 24 घंटे बिजली देने की बात थी, बढ़िया सड़कों की बात थी। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने पहले भी चुनाव लड़ा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बने और नायब सिंह सैनी जी दूसरी बारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। इस सारी योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीर जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हो गया, हो गया था? चल गया। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपने सभी का। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए।